यार स्टॉक मार्केट्स और रियल एस्टेट कितना भी पॉपुलर हो चुका हो, बट एफडी आज भी लोगों के बीच टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है एंड इसको एक अच्छा एंड पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। इसलिए इस वीडियो में आज हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए एंड इससे रिलेटेड और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ये बहुत सिंपल है और आजकल बैंक्स के अंदर एक फैसिलिटी आती है जिसे ऑटो स्वीप फैसिलिटी बोला जाता है। अलग अलग बैंक्स इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट इसका काम सेम ही होता है। इसमें होता ये है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट फ्रीज की जाती है एंड उसके बाद जो भी आप अमाउंट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफर हो जाएगी। सेकेंड स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है एफडी अमाउंट लिमिट। जब भी आप एफडी कराएं किसी भी बैंक में तो ट्राई करें कि आपकी एफडी की अमाउंट 10 लाख के अंदर ही हो, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हैं तो बैंक आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है एंड ये अमाउंट आजकल एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। एंड अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो आपको आईटीआर में इस अमाउंट का सोर्स डिक्लेयर करना होता है। अगर आप 10 लाख की एफडी नहीं करवाना चाहते हैं तो उसको मल्टीपल एफडीज में तोड़ सकते हैं, जैसे 5-5 लाख की एफडी अलग अलग बैंक्स में करवा सकते हैं और इससे होगा ये कि आपकी इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। अब इसका एक और बेनिफिट है कि हर बैंक में 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है, तो अगर आप अपनी एफडी 2 बैंक अकाउंट में करवाएंगे तो आपके 10 लाख इंश्योर्ड रहेंगे इवन इफ दोनों बैंक डूब भी जाएं। थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है हायर रेट ऑफ एनबीएफसीज। अगर आप हायर इंटरेस्ट रेट चाहते हैं तो आप नए बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एनबीएफसीज की तरफ जा सकते हैं। आपको यहाँ पे 8 से 9% तक का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। फोर्थ स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है बेस्ट एफडी टेन्योर सिलेक्शन। अब एफडी कराते टाइम टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 365 डेज या 1 ईयर की एफडी आपको जनरली हाई इंटरेस्ट देती है। हर बैंक का अलग सिस्टम होता है, कोई ईयर्स में, कोई मंथ्स में, कोई डेज में आपको एफडी ऑफर करता है एंड हमारे हिसाब से आपको 12 मंथ्स या 365 डेज वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब फिफ्थ स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है एफडी लैडरिंग फॉर बेटर रिटर्न्स। एफडी लैडरिंग एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें एक ही एफडी में पूरा अमाउंट डालने की जगह मल्टीपल एफडीज अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स पे इन्वेस्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5 लाख हैं तो आप इसको 5 अलग अलग एफडीज में तोड़ सकते हैं, जैसे फर्स्ट एफडी फर्स्ट ईयर, सेकेंड एफडी सेकेंड ईयर और आगे भी ऐसे ही। इसका बेनिफिट ये है कि हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होगी और इससे आपको रेगुलर लिक्विडिटी भी मिलेगी और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब बात करते हैं एफडी टैक्सेशन रूल्स के बारे में। एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलती है उस पे इनकम टैक्स देना होता है एंड ये टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज होता है और इसमें बैंक्स 10% टीडीएस कट करते हैं जब भी आपका एफडी इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होता है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट रिसेंटली अपडेट हुई है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन 60+ ईयर्स एज की पहले 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद ये 1 लाख पर ईयर की लिमिट हो जाएगी एंड नॉन सीनियर सिटीजन की ये पहले 40,000 पर ईयर की लिमिट थी, लेकिन अब ये 50,000 पर ईयर कर दिया है। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब बात करते हैं, अगर आपको अपनी एफडी पर टैक्स बचाना है तो इसकी भी कुछ लीगल वेज होती हैं। पहला, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करना। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है तो आप फॉर्म 15G फॉर नॉन सीनियर्स या फॉर्म 15H फॉर सीनियर सबमिट कर सकते हैं और इससे आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। सेकेंड वे है एफडी अमाउंट को फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब अगर आपकी 15 लाख की एफडी है तो आप उसको 3 एफडीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 लाख की एफडी आपके नाम पे, 5 लाख की एफडी आपकी मदर के नाम पे एंड 5 लाख की एफडी आपके फादर के नाम पे। अब इसके 3 मेजर बेनिफिट्स होंगे। एक तो इनकम टैक्स की रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि कहीं भी जगह आपके 10 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। दूसरा, इंटरेस्ट इनकम अलग अलग टैक्स स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी एंड तीसरा, एफडी पर 5 लाख पर पर्सन का इंश्योरेंस मिलता है तो आपका पूरा 15 लाख भी सिक्योर हो जाएगा। थर्ड लीगल वे की बात करें तो अगर आप अपने एफडी का अमाउंट स्पाउस या माइनर चाइल्ड के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्लबिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। मतलब जो भी एफडी का इंटरेस्ट इनकम स्पाउस या चाइल्ड को मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर आपको उस पे टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफडी पेरेंट्स या सिबलिंग के नाम पे करते हैं तो आपको क्लबिंग प्रोविजंस नहीं लगते और ये एक लीगल टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी है। तो ये थी वीडियो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।